कि कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यदि हमने कोई सिलेंडर ले लिया जस्ट लाइक दिस वन, ये आपका सिलेंडर है कुछ ऐसा, ठीक है। इसका बेस रेडियस, भाई ये जो रेडियस होगा वही ये भी है, तो बेस रेडियस r है और इसकी हाइट कितनी है h, ठीक है। और इसी हाइट और इसी बेस रेडियस का हम क्या ले लें, राइट सर्कुलर कोन ले लें। तो अगर उसका फिगर मैं यहां बनाऊं, देखिएगा जस्ट लाइक दिस वन, ये आपका कोन है, राइट सर्कुलर कोन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो कह रहे हैं क्या कि जो बेस रेडियस इसका है वही बेस रेडियस क्या है इसका भी है, यानी ये r है तो ये भी क्या है r है, और सेम हाइट है। ध्यान रखिएगा जो हाइट h इसकी है इसकी भी हाइट क्या है h है। तो कह क्या रहे हैं कि इसमें देखा गया कि ये कंडीशन होती है कि अगर जैसे भाई ये हालो सिलेंडर है, हालो का मतलब क्या, दोनों अंदर से क्या है बिल्कुल खोखले हैं, यानी इसमें जितना स्पेस है ये भी इसमें भी क्या है बिल्कुल खोखला है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर इस जो राइट सर्कुलर कोन है इसको हम किसी वाटर से या मिल्क से क्या कंप्लीटली फिल करें, भाई कुछ ले लो वाटर से ही पूरा भर दीजिए, भरने के बाद आप इसको उठा के इसमें पलट दीजिए, समझ रहे हैं। तो जब इसको पलटेंगे तो आप देखेंगे 3 बार, यानी 3 बार फुल करने के बाद जब ये पूरा भरेगा, इसमें 3 बार जब भर के इसमें गिराएंगे तो 3 बार में कंप्लीटली ये फुल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो इस कोन के वॉल्यूम का कितना होगा, थ्राइस होगा, 3 टाइम्स होगा भाई, या कहें 3 गुना होगा। तभी तो 3 बार पूरा भरने पर तब जाके ये फुल हो रहा है, अगर इसको इसमें गिराएंगे, समझ रहे हैं। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम का थ्राइस होगा। तो अगर हमको इसका वॉल्यूम मिल जाए, इसका वॉल्यूम भी तो मिल जाएगा भाई। जब इसका वॉल्यूम इसका थ्राइस है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका 1/3 होगा, ठीक। तो अब अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर हम वॉल्यूम लिखें सिलेंडर का तो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज क्या होता है वही एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, भाई आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया क्या होगा आधार, बेस, तो बेस क्या है सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या मिल गया हमको, पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर इसका वॉल्यूम मिल गया तो अभी कौन का वॉल्यूम क्या होगा, इसका 1/3 होगा। तो कहने का मतलब अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कॉन्सेप्ट है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और उसी बेस रेडियस का उसी हाइट का जो कोन बनेगा या राइट सर्कुलर कोन, उसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको चीजें पता होंगी, एच आर उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन मिल जाएगा।